हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे, अगर आपकी संगीन धाराओं में अर्थात 302 में एफआईआर रजिस्टर हो गई है और अभियुक्त जेल में चला गया है, या फिर 376 का ही मामला है, अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, अक्यूज अर्थात अभियुक्त जेल में है, तो आपकी एक बेल खारिज भी हो गई है माननीय हाई कोर्ट से। अगर एक बेल रिजेक्ट हो गई है और दूसरी पेंडिंग है, तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? या फिर एक बेल रिजेक्ट हो गई है और आपको अब फिर से बेल की ज़रूरत है, अर्थात आप जमानत के लिए चाहते हैं, सोचते हैं कि भाई जमानत कैसे हो, मिलनी चाहिए या किन ग्राउंड्स पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, इन सब चीज़ों को मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला तो ये समझिए कि किसी भी संगीन अपराध में जो जमानत याचिका दाखिल की जाती है, वो विशेष ग्राउंड को लेके और किसी भी प्रकार का ऐसा ग्राउंड या ऐसा एविडेंस जो कि छूटने ना पाए, तब जाके दाखिल किया जाता है। और अगर किसी भी प्रकार से किसी तरह से मुकदमे में पहली बेल में अगर कोई ग्राउंड छूट जाता है या लापरवाही हो जाती है, जल्दीबाजी में मुकदमा दाखिल हो जाता है, बेल एप्लीकेशन आप फाइल कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बेल रिजेक्ट हो जाती है। तो अगर दूसरी बेल जब फाइल करना हो, तो वो समय क्या होना चाहिए, किस तरह से दाखिल होना चाहिए, या किसका इंतजार करने के बाद वो बेल फाइल करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर आपकी बेल रिजेक्ट हो गई है, तो गौर करने वाली बात ये हो जाती है कि किन ग्राउंड्स पे बेल रिजेक्ट हुई है और क्यों बेल नहीं मिली हमें, ये गौर करने वाली बात होती है। दूसरी बात ये कि जब दूसरी बेल आप फाइल करते हो, तो जितने एविडेंस आपको कलेक्ट आपके पास हैं, जो एविडेंस आपके पास थे, आपने भूल के या किसी कारण से या किसी और दिमाग के कारण से, भाई आपने क्या सोचा था क्या नहीं सोचा था, उसके जरिए आप जो छूट गया था ग्राउंड, उसको भी एविडेंस के तौर पे लगाइए, ग्राउंड लीजिए। और दूसरी बात ये, जो ट्रायल चल रहा है, अर्थात उस समय जिस समय आपकी बेल खारिज हुई, वहाँ से लेके अब जब दूसरी बेल आप फाइल करने जा रहे हैं, वहाँ तक जो ट्रायल की पोजीशन है, क्या पोजीशन है, कितने गवाह गुजर गए, आपने जिरह किया आपके वकील ने कि नहीं, वो सब कापी, और जो गवाहों ने गवाही दिया है वो कापी जरूर लगाइए और उसमें कुछ चीज़ें निकाल के ले आइए। अर्थात जो गवाही वगैरह गुजरी है कोर्ट में, गवाहियों में भी आपको ग्राउंड मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, जिससे कि आपको बेल में राहत मिलेगी या आपको बेल मिल जाएगी। इस तरह से जो 302 या 376 के मुकदमे होते हैं, उसमें सेकंड बेल पे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है। अगर किसी तरह से भी अगर लापरवाही होती है, तो सेकंड बेल जो होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। और जब सेकंड बेल रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर आप समझिए कि आपको लंबा जेल में रहना पड़ जाएगा, ज़्यादा समय आपका जेल में बीतेगा। कहने का ये मतलब होता है, जो सेकंड बेल फाइल की जाती है, उसमें जो भी ऑर्डर शीट है और जो गवाही का कागजात है, वो ऑर्डर शीट वगैरह जरूर लगाइए कि फ़िलहाल मुकदमे में क्या पोजीशन चल रही है। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल गुजर जाता है, लेकिन गवाही की पोजीशन बहुत ही डिले होती है, एकाध गवाहियाँ हुई हैं, नहीं हो रही हैं। तो ये भी एक ग्राउंड होता है कि माने ट्रायल तो पोजीशन इतना स्लो मोशन में चल रहा है, हम फर्जी जेल में हैं, तो हमें जब तक ट्रायल चल रहा है तब तक बेल पे रिहा किया जाए, आगे का आगे देखा जाएगा, दौरान मुकदमा हमें जमानत दी जानी चाहिए। तो ये एक ग्राउंड होता है। इस तरह से भी आपको बेल का एक बेहतरीन ग्राउंड मिलेगा। और अगर मेडिकल से संबंधित कोई बात आपके सामने आ जाती है, मेडिकल में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई लापरवाही हुई है, या मेडिकल से संबंधित कोई एविडेंस है आपके पास, तो उसे भी आप जरूर लगाएं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करिए।